आचार्य रजनीश के मित्र ने रजनीश से पूछा तो रजनीश ने जवाब दिया कि मित्र, तुम कहते हो मैं लोगों को मूर्ख बना रहा हूँ, उनकी धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ उठा रहा हूँ, किंतु मैं कहता हूँ कि मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो इस देश में पुरातन काल से ऋषि मुनि, अवतार और दार्शनिक करते आ रहे हैं, और यह सब होता रहेगा। मदिरा, गांजा, भांग इस देश में देवताओं के प्रिय पदार्थ माने गए हैं। सोम रस के लिए देवताओं की जीभ लपलपाती थी, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। गांजा, भांग भगवान शंकर की प्रिय वस्तुएं हैं, उनके भक्तों का प्राण है। मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा तांत्रिक साधनों के अंग हैं। श्री कृष्ण की रासलीला या चिरहरण क्या है? नंगी औरतें श्री कृष्ण से वस्त्र मांग रही हैं और रासलीला में नग्न व अर्धनग्न गोपियां श्री कृष्ण के साथ रासरंग मना रही हैं। आचार्य रजनीश ने कहा, मैं आलोचकों की परवाह नहीं करता। दुनिया ने आलोचकों की कभी पूजा नहीं की। हमारे देश में चारवाक और बृहस्पति जैसे दार्शनिक भी हुए हैं, जिन्होंने धर्म कर्म के नाम पर चल रहे सारे व्यापार की घोर आलोचना की है, उन्हें मिथ्या बताया है, ईश्वर और आत्मा परमात्मा के अस्तित्व का खंडन किया। लेकिन जिन विद्वानों ने इस झूठी बातों का इतना कठोर खंडन किया, वे विद्वान कालांतर में मिथ्यावादी घोषित कर दिए गए। उनकी आज भी पूजा नहीं होती। चारवाक और बृहस्पति का दर्शन पिट गया, वे नास्तिक करार दिए गए और लोगों ने उनके दर्शन को दूध की मक्खी की भांति निकालकर फेंका। आज चारवाक का नाम भर रह गया है। थोड़ा रुक कर भगवान ने आगे कहा, कितना अजीब है यह देश और यहाँ के लोग। चारवाक ने कितना बड़ा सत्य कहा। ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम, यानी ईश्वर झूठ है और यह संसार ही सत्य है। उसे किसी ने कभी नहीं देखा, यह जगत ही सत्य है। हम इस जगत को देखते हैं, उसमें रहते हैं, सुख दुख भोगते हैं। इस जगत की अर्थात वास्तविकता की पूजा करो, मिथ्या ब्रह्म की पूजा मत करो। वह निस्सार है, समय और शक्ति का दुरुपयोग है। किंतु धन्य है यह देश, उनकी 100% सत्य बातों को नकार दिया और उनके स्थान पर 100% झूठी बातों को स्वीकार कर लिया। शंकराचार्य के श्री मुख से निकली ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी जिस ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं उसे सत्य कहा, और जिस संसार को माता पिता को सब लोग देख रहे हैं उस ऐसा है यह देश। यहाँ सीधी बात स्वीकार नहीं की जाती, उल्टी बात करो, उल्टा काम करो तो तुम्हें सभी पूजेंगे। मित्र, आज भी यही स्थिति है, आगे भी होती रहेगी। आचार्य रजनीश मुस्कुराए और कहा कि मेरे ध्यान केंद्र के कुछ चित्र अखबारों में छापे गए, जिनमें कुछ ध्यानार्थी महिलाओं को निर्वस्त्र दिखाया गया था। ये फ़ोटो छपे, कुछ चर्चा हुई, लेकिन विश्वास करो, उस दिन के बाद हमारे ध्यान केंद्रों की संख्या दुगनी हो गई। महिलाएं भी दुगनी हो गई और पुरुष भी दुगने हो गए। क्यों भाई? पूछो तो अखबारों में वह सब छपने से मेरा बड़ा प्रचार हुआ। निर्वस्त्र महिलाओं के फ़ोटो देखकर लोगों ने स्वीकार किया कि मेरे ध्यान योग में वह शक्ति है कि आदमी तन बदन की सुध भूल जाता है और प्रभु को प्राप्त कर सकता है। रजनीश के मित्र प्रभात ने कहा, मगर मुझे विश्वास नहीं है कि कभी तुम स्वयं भी मुक्त हो सकोगे या ईश्वर को प्राप्त कर सकोगे। तो फिर प्रभु रजनीश ने उत्तर दिया, मुझे ईश्वर को प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है? अब तो मैं स्वयं ही भगवान हूँ। लोग मुझे भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं। अभी वे मेरी तस्वीर की पूजा करते हैं और कालांतर में मेरी मूर्तियाँ बनाई जाएंगी। मेरा तो यहाँ तक विश्वास है कि लोग
महावीर, बुद्ध, जैन सबको भूल जाएंगे। मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या गलती की, उनके विचार कहाँ गलत थे, किंतु मैं यह काम बड़ी सावधानी से कर रहा हूँ, सनई सनई, ताकि कोई भड़क न उठे। लोग चुपचाप सुन लेते हैं। उनकी चुप्पी इस बात की सूचक है कि कालांतर में मैं उनसे अधिक पूजा जाऊँगा।